हेलो बच्चों। बच्चों जो पिछली क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट। थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा रिकॉल करते हैं हम कि आपकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इनके फॉर्मूले भी होंगे। और फॉर्मूले क्या होते हैं? किसी भी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का अदर क्वांटिटीज के साथ जो रिलेशन होगा वो आपका उसका फॉर्मूला कहलाता है। और आप सोच रहे होंगे इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 थी, आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 थी, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितनी होगी? इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। आप देखिए जो पढ़ोगे नई फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी, हम उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। कुछ जो जनरली हमारे काम आती हैं या स्टार्ट में हम पढ़ेंगे उन फिजिकल क्वांटिटीज का हम जिक्र करते हैं यहाँ पर और उनकी एसआई यूनिट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट बात करते हैं आपकी एरिया की। अब एरिया क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज एरिया है जो लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा। चाहे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो, चाहे साइड मल्टीप्लाई साइड हो, चाहे पाई आर स्क्वायर हो, उसमें रेडियस का स्क्वायर होगा। तो आप किसी भी एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हो, चाहे रेक्टेंगल का लिखो, चाहे स्क्वायर का लिखो, चाहे क्यूब का लिखो, चाहे क्यूबॉइड का लिखो, सबसे ऐसा यूनिट वही आएगी। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया लिख देंगे तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो क्या होगा? मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैपिटल V से लिखा जाता है और वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब बात करते हैं हम जैसे मास डेंसिटी की। डेंसिटी इसको लिखेंगे स्मॉल डी और रो से। बात करते हैं डेंसिटी, द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होगी? केजी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और केजी मीटर की पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं। या की क्या होगी? डेंसिटी। उसके बाद जैसे स्पीड, लीनियर स्पीड और लीनियर वेलोसिटी, इसको स्मॉल v से लिखते हैं। स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख दें, टाइम को t से, अर्थात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चलेंगे तो डिस्टेंस चलेंगे उसकी लीनियर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट हो तो लीनियर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू s/t। परेशान होने की जरूरत नहीं फॉर्मूलों के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। ये तो जनरल से आपको एक झलक दिखा रही थी। तो बताओ v इक्वल टू क्या हो गया? s/t। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में, क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब है एक्सीलरेशन, ए से लिखते हैं इसको लीनियर एक्सीलरेशन करो। क्या? लीनियर एक्सीलरेशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन कितना होता है? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। therefore a is equal to v upon t। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। एक सेकंड यहाँ से आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट आएगी? लीनियर एक्सीलरेशन की। और आगे चलते हैं, देखो अब देखिए लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सीलरेशन के बाद हम आते हैं फोर्स पर। FORC फोर्स। फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू ma। अब मास की जो ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और जो ये यूनिट है इसी को बोलते हैं न्यूटन।
कैपिटल। अब आप सोच रहे हो साहब स्मॉल एन से क्यों लिख रहे हो? ध्यान दीजिए, जब नेम लिखा जाता है तो कैपिटल एन लिखते हैं, और जो यूनिट लिखी जाती है तो स्मॉल एन से लिखेंगे। कि केवल सिंबल से लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे। ठीक, तो आपके जो आपसे पूछा जाए कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो या तो बोलोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, दोनों ही है। ठीक, और देखिए लीनियर मोमेंटम P से लिखेंगे तो P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये किसके असाइनमेंट है? लीनियर मोमेंटम की। उसके बाद और नई फिजिकल क्वांटिटी ले हम, फोर्स कांस्टेंट। के अब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, जो आपका जैसे किसी आप स्प्रिंग वगैरह को खींचते हो तो जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, या फोर्स इज इक्वल टू के और आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो के इज इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन एच, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप सोच रहे हो साहब ये क्या बता रहे हो, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको यहाँ पर कोई समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको ये तो पढ़ाया जाएगा आगे सारी चीज़ें। यदि आज ही समझ में आ जाएगा तो फिर आगे पढ़ोगे क्या? ठीक, तो ये तो केवल आपको बताया जा रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो K इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, फोर्स कांस्टेंट की। उसके बाद आपका प्रेशर, प्रेशर को लिखेंगे कैपिटल P से। और क्या होता है प्रेशर? फोर्स इन फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। तो P इक्वल हो जाएगा F अपॉन A। A एरिया पर F फोर्स, तो यूनिट पर F अपॉन A। तो F की यूनिट न्यूटन, ये अपॉन एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हम बोलते हैं और पास्कल या PA शॉर्ट में लिखी जाएंगे। तो क्या होगी आपकी प्रेशर की ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। नेक्स्ट आप लेते हैं वर्क। वर्क W से डिनोट करेंगे। व्हाट इज वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर और जूल। जूल किससे लिखेंगे? कैपिटल J से। तो आपकी वर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर और जूल। वर्क के बाद एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? इसे लिखेंगे E से कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। तो देखिए आप ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम क्लास में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इनको डिफाइन भी करेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सारी चीज आगे आएगी। और ये फॉर्मूले यूनिट्स आपकी आती रहेंगी जो जो पढ़ेंगे। या थोड़ा सा इनके आपको दर्शन लाभ करा देते हैं और आगे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बच्चों, जैसे पावर P। तो पावर होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम। P इज इक्वल टू W वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? जूल। और टाइम की जूल पर सेकंड। और वाट कैपिटल W से लिखेंगे। ठीक, जेम्स वाट जो साइंटिस्ट है उसके नाम पर है वाट। वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? जूल पर सेकंड और वाट। अब है आपका टॉर्क। देखिए किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का वो प्रभाव या वो इफेक्ट जो उसे रोटेट करा रहा है वो कहलाता है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल होता है आपका फोर्स इनटू जो आपकी फोर्स की एक्शन लाइन है उसकी रोटेटरी अक्ष जो डिस्टेंस है
तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक। रोटेटरी साइड कहलाएगी आर, तो इसका हो गया मीटर, ये हो गया न्यूटन, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। उसके बाद इंपल्स, इंपल्स को लिखेंगे आई और कई जगह जे से भी डिनोट करते हैं। तो इंपल्स क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स किसी भी बॉडी पर बहुत ही माइनर टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, तो फोर्स और जो कांटेक्ट टाइम है उसके मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, इंपल्स। आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी एंड टी इज द कॉन्टेक्ट टाइम। तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, और ये क्या हो गया सेकंड। तो क्या हो गया इंपल्स के यूनिट न्यूटन सेकंड। उसके बाद है स्ट्रेस, स्ट्रेस तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, इसका कोई सिंबल नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब यदि कोई चीज है, जैसे आपके पास कोई बार है, छड़ है, उसको हम खींचें, स्ट्रेच करें, तो उसकी लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। या कोई बॉडी को दबाएं खींचे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी न्यूमरेटर में, वही फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में रहेगी। तो आपकी यूनिट कट जाएंगी, तो क्या होगी यूनिट लेस, क्या होगी यूनिट लेस। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये प्योर रेशो है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। तो ऊपर जो यूनिट आएगी वही आपकी नीचे आ रही है, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो ये क्या है यूनिट लेस। और फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं आप। नेक्स्ट आप देखो, जैसे सरफेस टेंशन टी, तो आपका सरफेस टेंशन क्या है, तो यूनिट लेंथ पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, किसमें, लिक्विड के जो फ्री सरफेस एरिया होता है उस पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें, तो उसकी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। तो टी इक्वल हो गया एफ अपॉन एल, एल लेंथ पर फोर्स है तो यूनिट पर एफ अपॉन एल, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक। सरफेस टेंशन के बाद और हम आगे ले आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपका डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी की चेंज रेट कितनी हो, रेट ऑफ चेंज क्या है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये क्या होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये हो गया मीटर, और आपका पर सेकंड डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर। देखो वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस का होगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या है, सेकंड इनवर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल होगा एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज मास, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रोटेटरी एक्सेस। तो एम का क्या हो गया किलोग्राम, आर का हो गया मीटर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू हो गया थीटा बाई टी। यूनिट टाइम में कितने एंगल रोटेट हुआ है वो कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगल का हो गया रेडियन पर सेकंड, ठीक, रेडियन पर सेकंड स्मॉल एस सेकंड। ये किसका होगा एंगुलर वेलोसिटी, इसे लिखेंगे ओमेगा से, इसे आई से। अब आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे लिखते हैं अल्फा से,
अल्फा इक्वल टू होगा ओमेगा बाई टी, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, और 1 सेकंड यहाँ से आएगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सभी कितनी आएंगी, ये खूब सारी फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी आई है तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपको ये लिखवाने का मतलब केवल ये है कि यदि हमारे पास फॉर्मूला है रिलेशन टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज है तो आसानी से उसकी ऐसा यूनिट लिखी जा सकती है, और भी खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इस तरह से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।